वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएस ज्ञान 247 पर। और आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज के इस क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे। ये सभी 20 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल, जैकार्ड, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी? कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा? सबसे पहले आंतरिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ब्लेज पास्कल, जो कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा गया है, वर्ड पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? .rtf, .doc, .txt, .ppt यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। वर्ड पैड का एक्सटेंशन होता है .rtf, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट आपका करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा है, किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है? .jpg, .amr, .mp3 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन पहला .jpg। इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है इसका पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है। और कई बार आपको मिलेगा JPEG, इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउजर नहीं है? कौन सा शब्द एक ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नन ऑफ दीज? सही जवाब होगा ऑप्शन पहला नेटस्केप, नेविगेटर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डी करेक्ट। उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कम से कम 1 GB डाटा होल्ड कर सकता है? कम से कम 1 GB डाटा होल्ड कर सकता है। हार्ड डिस्क, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी डिस्क और CD रोम? तो यहां पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 का? आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। और भाई सभी साथी क्लास को शेयर भी करते रहें। तो अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। सही जवाब होगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन पहला राइट। चलिए क्वेश्चन अगला पूछा गया है आपसे, और यहां पर आपको बताना है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटिंग प्रोसेस जुड़े लोगों से संदर्भित है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी ह्यूमन वेयर। ध्यान रखना है, ह्यूमन वेयर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं परंतु एक नहीं है। सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं बट एक नहीं है, वो आपको यहां पे बताना है। तो यहां पर हो जाएगा सी, वायरस डिटेक्शन। ये नहीं है, बाकी सेल, फार्मूला और वर्कशीट ये सभी कैसे हैं? ये सभी के सभी स्प्रेडशीट से संबंधित हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट से संबंधित हैं, बट वायरस डिटेक्शन आपका यहां पर ये अलग है। क्वेश्चन नंबर अगला, यहां पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, C2C का उदाहरण है। इसमें से कौन सा C2C का एग्जाम्पल है? तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, OLX क्या है? एक C2C का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करके दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से पेश आने को डैश के अपराध के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं?
तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड से जोड़ने वाली अन्य नोड को क्या कहते हैं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला चाइल्ड नोड, ठीक है, चाइल्ड नोड। अगला क्वेश्चन आपको बताना है किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है? किस यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा सी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अगला क्वेश्चन ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? टेलीमेडिसिन, पर्यटन, आयुर्वेद या इनमें से कोई नहीं? बताइए ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है ई संजीवनी ऐप टेलीमेडिसिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा है कैल्क में नेविगेटर ऑन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कैल्क प्रोग्राम में नेविगेटर ऑन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला F5। कैल्क और आपका जो राइटर होता है, ठीक है, कैल्क और राइटर में F5 होता है, लेकिन अगर आपका इम्प्रेस में पूछा जाए, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा फिर कंट्रोल शिफ्ट और F5। ये ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और F5 होता है इम्प्रेस में नेविगेटर ऑन करने की। इसके अलावा जो राइटर और कैल्क है इसमें आपका F5 ही होता है। चलिए क्वेश्चन अगला, कंप्यूटर का नाम कहां से बदला जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कंट्रोल पैनल से, ठीक है, कंट्रोल पैनल से। अगला है क्रेडिट कार्ड के रेफरेंस में ARP का पूरा नाम क्या है? क्रेडिट कार्ड के रेफरेंस में ARP का पूरा नाम क्या है? इसका मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट, ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है सारथी को कब लॉन्च किया गया? सारथी ऐप को कब लॉन्च किया गया? तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 2017 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? सही जवाब है नेटिजन्स, ऑप्शन बी आपका राइट है, नेटिजन्स, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, शेयर भी करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप लोग बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।